वंदे पुरुषोत्तमम। आज चर्चा करेंगे काम और प्रेम। काम क्या है और प्रेम क्या है। हम लोग काम का मतलब समझते हैं कि केवल कामुकता को ही काम समझते हैं, लेकिन कामुकता का अर्थ ही काम नहीं है। काम का अर्थ है कि हमारे देह के अंदर जो इंद्रियां हैं, इस इंद्रिय की जो इच्छा है वो काम है। और ये जो इच्छाएं को पूरा करने के लिए हमारी देह दौड़ती रहती हैं और दौड़ दौड़ करके जीवन को अवसन्न कर देती हैं और अंततः मृत्यु को वरण कर लेती हैं। ये काम का कैरेक्टर्स हैं। और जो प्रेम की बात हम करते हैं, प्रेम का उदय कहाँ से होते हैं? उस किससे? इष्टेंद्र प्रीति इच्छा। जब हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं वो इष्ट माने मंगल को, मंगल की राह पर चलते हैं, मंगल को पकड़ के चलते हैं, मंगल के पुजारी होते हैं और मंगल को अनुसरण करते हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ प्रेम उत्पन्न होता है। और प्रेम से विस्तार में जाते हैं। प्रेम से हम कहाँ जाते हैं? विस्तार में जाते हैं। और ये हम देखेंगे काम की उत्पत्ति ये कहाँ से हुआ। ये जब हमारी शरीर के अंदर ये जीव देह में 6 रिपु कहा गया। ये रिपु क्यों कहा गया? क्योंकि ये माइक जगत का ये देह है और इस माइक जगत के ये कर्मचारी हैं। तो इस कर्मचारी साधारणतः ये माइक जगत का कार्य ही करेगा, माने भौतिक जगत का कार्य करेगा। लेकिन इसको अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो भौतिक जगत के कार्य को ज़्यादा महत्व ना देते हुए वो क्या करेगा? वो जो है अंतर जगत का काम करेगा, वो इष्ट का काम करेगा, मंगल का काम करेगा। जब हमारी उस इंद्रियों के द्वारा हम मंगल का कार्य कराने में सफल हो जाते हैं, तभी हमारा जीवन सफलता की ओर जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है और वो माया है, मद है, मोह है, मत्सरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जो ये काम क्रोध आती हैं हमारे अंदर, क्रोध आते हैं। और तो इसे कहते हैं क्रोध पतन का मूल कारण है कि हमारी अगर क्रोध आ जाते हैं तो क्रोध जहाँ पे हमारी इच्छा की बाधा हो और बाधा होने पर वहाँ हमें जो ये चीज़ चाहिए, देह सुख के लिए चाहिए और उसमें बाधा उत्पन्न हो गया तो वहाँ क्रोध आ जाएगा। साधारणतः ये क्रोध आएगा और ये क्रोध आने से क्या होगा? क्रोध आने से हिंसक हो जाएंगे हम, और हिंसक होने से मृत्यु हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लोभ है, हमें डायबिटीज़ है, हमें गुड़ नहीं खाना चाहिए, मीठा नहीं खाना चाहिए। लोभ बढ़ रहा है, हमें और खाएं, तो और खाते खाते डायबिटीज़ बढ़ गया, हम मृत्यु को वरण कर लिए। लोग ऐसे भी आते हैं कि हमें और पैसा चाहिए, करते करते हमने काम करने का टाइम बढ़ा दिए। ऐसे करते करते हमने इतना बढ़ा दिए कि हमें कोई आराम करने का समय नहीं है। बाद में हम रोगग्रस्त हो गए और मृत्यु को वरण कर लिए। और ये जो मद है, मद माने अहंकार, हमने ऐसे अहंकार करने लगे, एक दूसरे के प्रति अहंकार करने लगे और अहंकार करते करते इतना अहंकारी हो गए कि हमें आँख के सामने एक हम जैसे मदमस्त हो जाना। मद का मतलब ये तो मदमस्त हो जाना, मोहग्रस्त हो जाना। मोहग्रस्त मतलब एकदम अंधे हो गए। हमारी ज्ञान चक्षु की जो पट्टी है वो पूरी तरह से उनके ऊपर एक मोटी परत पड़ गई और वो सत्य नहीं दिखाई दे रहा है, सत्य दिखाई दे रहा है और असत्य दिखाई दे रहा है। इस तरह का नेचर जब हमारे अंदर हो जाता है तो उस समय हम अपने को पहचान नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे एक स्पष्ट 2 चीज़ें हैं जो काम है और प्रेम है। हमें क्या करना है? काम हमारी अंदर हो लेकिन वो प्रभु के लिए हो। इच्छाएं हमारी सारी जब प्रभु के लिए हो जाएगा तो प्रेम की उत्पन्न होगी। तो हमारे अंदर की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं हमें प्रभु के कार्य करने के लिए हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तब जा कर के हमारे अंदर क्या होगा? वो हमारे अंदर दया, माया, करुणा, ममता, प्रेम, प्रीति और इसमें क्षमा, उसके बाद शालीनता, विनय, ये सब हमारे अंदर आती हैं। लेकिन ये कब आती हैं? जब हम प्रभुमय होकर के कार्य करते हैं। और प्रभुमय होकर के कार्य जब नहीं करते हैं तो हमारे अंदर यही जो हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं और ये जो प्रवृत्तियां हैं, ये प्रवृत्तियां एक शत्रु की तरह काम करते हैं। हमें शत्रु कब है? जी, हमें प्रभु से दूर ले जाते हैं, इसलिए तब ये शत्रु की तरह काम होते हैं। लेकिन जब हमें प्रभु की और यही प्रवृत्तियां जब प्रभु की ओर ले जाते हैं तो ये मित्र की तरह काम करते हैं। तो ये प्रवृत्तियों को हमें मित्र की तरह काम कराना है या शत्रु की तरह काम कराना है। शत्रु की तरह काम कराएंगे तो हमें ध्वस्त कर देगा और मित्र की तरह काम कराएंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा।